आज 6 जिलहज पहले मंगल के दिन जिस घर में सूरह कौसर का ये वजीफा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा ईद से पहले दौलतमंद बन जाएगा। खुदारा ये मौका जाया मत करना, फिर 1 साल बाद मिलना है, फायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 जिलहज पहले मंगल के दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे सिर्फ एक बार पढ़ते ही फौरन अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है। जो जिंदगी में फौरी तौर पर कामयाब होना चाहता है, जो रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहता है, वो आज का ये वजीफा लाजमी पढ़े। ये वजीफा आज तक जिसने पढ़ा, अल्लाह करीम ने कामयाबी अता फरमाई। अगर कोई सड़क पर बैठा फकीर भी ये वजीफा पढ़ता है तो अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह बेशुमार रिज़्क़ और दौलत अता फरमाता है। अल्लाह वो है जो बगैर किसी कीमत या शर्त के अपनी मखलूक को बेशुमार अताए और इनामात अता फरमाता है। जिस तरीके और तरतीब के साथ ये वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा वीडियो मुकम्मल को देखकर बताए गए तरीके, तरतीब और तदाद में इस अमल को पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह वो सारी जिंदगी दुआएं देगा कि वाकई किसी ने वजीफा बताया था। जो लोग वाकई अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं, अपने बेड़े पार लगवाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, वो इस खास वजीफे को खुद भी पढ़े और दूसरों को भी बताए। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज बेबसी से, मजबूरी से, लाचारी से जल्द निकलने का, एक नई जिंदगी के आगाज का एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने वाला रात को पढ़ता है तो सुबह तक हर हाजत पूरी हो जाती है। सुबह पढ़ता है तो शाम तक अल्लाह करीम हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देता है। आज वो जो किराए के मकान पर रहते हैं, बेबस है, किराया नहीं दिया जाता, अपना जाती मकान चाहते हैं, तो आज 6 जिलहज पहले मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर मांगने की देर है। अल्लाह आपको अपने जाती मकान से नवाजेगा। अल्लाह अगर कोई मकरूज है, कर्ज इतना है कि आपके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, कर्ज की अदायगी कैसे होगी? और ऐसे हालात में सबसे पहले बहन भाई, रिश्तेदार आपका साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे हालात में कोई मुंह तक लगाना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि लोग देखकर रास्ता बदल लेते हैं, कहीं आप इनसे पैसे ना मांग लें। इस कर्ज की हालत में, इस बेबसी की हालत में, जब दुनिया का कोई बंदा आपका साथ नहीं देता, आपकी हिमायत नहीं करता, फिर इंसान थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है। और जब इस बेबसी की हालत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर हाथ फैलाकर मांगता है, तो अल्लाह बैठे बैठे इस बंदे की हाजत को पूरा करते हैं। आज अगर किसी को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो हम किसी इंसान से मांगने चले जाते हैं, 10,000 के लिए रोते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं, सो बहाने बनाते हैं कि सामने वाले को यकीन आ जाए कि इसे वाकई पैसों की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जब अल्लाह से मांगते हैं तो ठीक से दुआ भी नहीं करते, आंखों में आंसू भी नहीं लाते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते भी नहीं हैं, तो फिर कहते हैं कि हमारी हाजत पूरी नहीं होती। दोस्तों, ये दुनिया वालों के सामने रोना तमाशा बन जाता है। अल्लाह के सामने एक आंसू बहाने से तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाता है। आज जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, माँ बाप परेशान है बेटियों के रोशन नसीब के लिए, बेटों को बेहतरीन नौकरी के लिए, ये वजीफा पढ़ने की देर है, आपकी औलाद कामयाब हो जाएगी। जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता, वो बेटी खुद ये वजीफा पढ़ सकती है, माँ बाप भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो आप रिश्ते की नीयत करके इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह आपका रिश्ता मकबूल जगह पर हो जाएगा। रिश्ते में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बंदिशें हैं, खत्म हो जाएंगी। इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा रिज़्क़ की फरावानी के लिए है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही सबको रिज़्क़ देने वाला है, कुव्वत देने वाला है। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 6 जिलहज मंगल के दिन आ जाए, आपने दुनिया जहां के तमाम कौम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफे की किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद, मगरिब, ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान में पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफर में हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 6 जिलहज पहले मंगल के दिन का ये वजीफा किसी सूरत में छोड़िएगा। तो आइए नाजरीन, अब जान लेते हैं कि आपने ये अमल करना किस तरीके से है। अमल को जरा ध्यान से मुलाख्ता फरमा लें। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 6 जिलहज पहले मंगल का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए,
बावजूद मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। और चूंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है, रिवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिम को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। दरूद इब्राहिमी एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है, हाजत की नियत करनी है। जो भी चाहिए, जैसी भी आपकी हाजत है, आपने अपने तमाम मकासद की नियत करनी है। आज अगर आप एक लंबी लिस्ट बनाकर बैठोगे तो आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप रब्बे करीम से जो भी मांगते चले जाओगे, मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज हर वो बंदा जो लाचार है, मायूस है, डिप्रेशन में है, खुद को बंद गली में महसूस करता है, वो आज ये वजीफा पढ़ते दौरान अपने मकसद की नियत लाजमी करे। और अगर कोई फकीर भी अपने मकसद की नियत करके बैठेगा तो मेरा रब फकीरी से बादशाही अता फरमाएगा। आपने अपनी तमाम मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। और जिस काम के शुरू में तऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, तऊज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब आपने यूं महसूस करना है दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम या रज़ाकू का वजीफा है। या रज़ाकू का मतलब है रिज़्क देने वाली जात, बहुत ज्यादा देने वाली जात, रिज़्क को बेशुमार करने वाली जात, खजानों से जोलियां भरने वाली जात। अब आपने करना क्या है, जो कोई भी परेशान है रिज़्क की तंगी की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, कर्ज की वजह से, जो भी आपकी तंगी है, अपने मकसद को जहन में रखते हुए आज 6 जिलहज मंगल के दिन या रज़ाकू को पढ़ना शुरू कर देना है। आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाकू 1 बार हो गया, या रज़ाकू 2 बार हो गया, या रज़ाकू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़ाकू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या रज़ाकू पढ़ने से आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे, आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, रुकावटें हट जाएंगी, बंदिशें दूर हो जाएंगी, दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। या रज़ाकू पढ़ने से अल्लाह बेशुमार रिज़्क देता है, तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाती हैं, हर रुकावट दूर हो जाती है, हर परेशानी दूर हो जाती है, अल्लाह मुझ से निकली हर हाजत को पूरा फरमाता है। सिर्फ 11 बार या रज़ाकू पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज्यादा है। और कुरान पाक की ये वो सूरत है जिसे सूरा कौसर कहा जाता है। सूरा कौसर जिसे रिज़्क और दौलत का खजाना कहा जाता है। सूरा कौसर जिसका मतलब है कि रब्बे करीम खैर कसीर से नवाजेंगे और तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और नमाज पढ़ो। सूरा कौसर के बेशुमार फजाइल और बरकत हैं। अगर आपकी रिज़्क में बंदिशें, कारोबार की बंदिशें हैं, नजर बद, जादू जिन्नात के असरात है, आजकल तो यही काम है। आज कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, थोड़ा सा किसी को कामयाब होता देखता है तो नजर बद, हसद, जादू जिन्नात से इसके बसते बसाए घर को चलते चलाते कारोबार का बेड़ा गर्क करके रख देता है। अगर आप इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं, अपने कारोबार को अल्लाह की हिफाजत पे देना चाहते हैं, अपने कारोबार को नजर बद, हसद, जादू जिन्नात से बचाकर अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, तो आज ही आप या रज़ाकू पढ़ने के बाद सूरा कौसर को पढ़ लें। सूरा कौसर की तिलावत समात फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने सूरा कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरा कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिज़्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में सूरा कौसर पढ़ी जाती है, अल्लाह इस घर में खैर कसीर अता फरमाता है। इस घर में रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है। इस घर में रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाता है।
اس گھر میں رہنے والا بچہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس پہ بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، تو آج 6 ذی الحج پہلے منگل کے دن سورہ کوثر کو پڑھیے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگا جائے، اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج تک آپ نے 6 ذی الحج منگل کے دن بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جب اللہ نے آپ کو بے شمار رزق اور دولت عطا فرما دیا، تو اب آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ لاپرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اپنے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ پاک کی عطا اور اپنی خطا دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ پاک سے اس طرح استغفار کریں گے، استغفر اللہ پڑھیں گے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے، اور رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور رب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں روئے، وہ مجھ سے ڈرے، وہ مجھ سے خوف کھائے، پھر توبہ کرے، تو میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، اسے ایسا بنا دیتا ہوں کہ جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہو یا میں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقوں کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب توجہ کریں، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق 6 ذی الحج منگل کے دن صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے باکمال انسان بنانا چاہتی ہے، جس کے بیڑے پار کرنا چاہتی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، رب کریم سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد، توبہ کے بعد، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے۔ میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 6 ذی الحج پہلے منگل کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور حج کے پہلے اسرے کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ حافظ۔